मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है आशीष नायक और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जीएस गाथा पर। ये जो है भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी परीक्षा हो लेकिन जीएस के खंड में पूछेगा ज़रूर। ये मेरा एक प्रयास है, यदि आपको पसंद होगा तो बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा कि ये सीरीज़ अच्छा है कि नहीं, इसको चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए, क्या है कैसी है, ठीक है ना। यह वन लाइनर है, आपका समय बहुत कम लेगा और जल्दी से याद हो जाएगा। आप वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको याद करिएगा, याद करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। भारत का संविधान का विकास एवं निर्माण से जो क्वेश्चन है, किस एक्ट के कारण कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, रेगुलेटिंग एक्ट। किस अधिनियम के द्वारा भारतीय महिलाओं को सर्वप्रथम वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ, 1919। देखिए महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। किस अधिनियम के द्वारा भारत के लिए एक नई हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई, 1919, ठीक है ना। आप समझ लीजिए इसको। 1933 में ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी, विंग पार्टी की। ये महत्वपूर्ण है, इसको छोड़ दीजिए आप, ठीक है। किस अधिनियम के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का कार्यक्षेत्र स्पष्ट कर दिया गया, 1781 संशोधन अधिनियम द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में वैध शासन की स्थापना की गई, 1919 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा, ठीक है। आप लोग बताइएगा कि यह जो सीरीज है कैसी है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है जितने क्वेश्चन है। किस अधिनियम द्वारा भारतीय संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, 1935, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। किस अधिनियम द्वारा सिखों, ईसाइयों, यूरोपियनों एवं एंग्लो इंडियन को पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, 1919 में, ठीक है ना, एक्ट के द्वारा। किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व की स्थापना की गई थी, 1909, जिसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, ठीक है ना। एक है पिट्स का इंडिया एक्ट और दूसरा है मार्ले मिंटो सुधार, आप लोग याद करिए ठीक से। किस अधिनियम को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अनेक ब्रेकों, माने कि ब्रेक माने जो ब्रेक होता है गाड़ी में जो ब्रेक लगता है, परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा दी, 1935 के अधिनियम को। किस अधिनियम द्वारा प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से पृथक किया गया, 1919 के अधिनियम से। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ठीक है। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि ये हमको कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं। किस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की नियुक्ति का अधिकार डायरेक्टरों को दे दिया गया, पिट्स का इंडिया एक्ट, 1784 द्वारा। डंडास बिल में गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति बनाए जाने का प्रावधान था, परंतु यह पारित नहीं हो सका। किस अधिनियम द्वारा यह व्यवस्था लागू कर दी गई, 1986 का जो एक्ट है, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है ये भी। किस चार्टर द्वारा कंपनी के हिस्सेदारों को आगामी 40 वर्षों तक 10.5% लाभांश देने का आश्वासन दिया गया, 1933 के चार्टर एक्ट में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कहीं मिलेगा नहीं आपको, एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन है ये, आप देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि इसे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों को पहली बार पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त किया गया, 1909 के, ठीक है ना। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक विष को बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बड़ी कड़वी होगी। यह कथन किसका है, लॉर्ड मार्ले का है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इसको याद करिएगा आप लोग। ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा कब की थी कि उसका लक्ष्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है, 1917 में ही कर दिया था, ठीक है, घोषणा किया था, एक्ट आया था 1919 में। 1919 के अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या है, द्वैध शासन, डुअल शासन, राज्यों और प्रांतों में, राज्यों में और सेंटर में। किस
भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत के सर्वप्रथम द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई 1919। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आएगा। 1919 के अधिनियम का मुख्य लक्ष्य क्या है? प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन। प्रांतों में यानी कि राज्य में जो है आंशिक उत्तरदायी शासन, पूरा नहीं आंशिक। कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं लेकिन वोटिंग देने का अधिकार नहीं था। नरेश मंडल की स्थापना कब की गई? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना कब की गई? नरेश मंडल का हिंदी में होता है नरेश, नरेश का मतलब होता है राजा। मंडल की स्थापना कब की गई? 1919 के अंतर्गत की गई, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। 1919 के एक्ट के अंतर्गत गठित राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट में सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या कितनी हो सकती थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, महत्वपूर्ण फैक्ट है, 60 हो सकती थी। हाई कमिश्नर के पद का निर्माण कब किया गया, जो भारत सरकार के एजेंट के रूप में इंग्लैंड में निवास करता था? 1919 के एक्ट के द्वारा, ठीक है ना। 1919 के एक्ट के अंतर्गत रक्षित विषय यानी कि रिजर्व्ड सब्जेक्ट कौन से थे? सिंचाई व धन, सिंचाई व वन, सॉरी सिंचाई और वन। मैं व्यवसाय और व्यापार का मंत्री हूं, परंतु फैक्ट्री पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। मैं वन रहित उन्नति व प्रगति का मंत्री हूं। मैं कृषि मंत्री हूं, पर सिंचाई मेरा नियंत्रण नहीं है। यह कथन किससे संबंधित है? द्वैध शासन 1919 से। भाई पढ़ने में तो ठीक है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है ये आप मत पढ़िए, ठीक है। यदि जिन्ना के विरोध के कारण सम्मेलन भंग हो गया तो 14, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, ये से मत पढ़िए आप लोग। शिमला सम्मेलन 1945 की असफलता का मुख्य कारण क्या था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मतभेद, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मतभेद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? कैबिनेट मिशन के कौन कौन सदस्य थे? पैथिक लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर, ठीक है ना। भारत की स्वतंत्रता में सबसे अमूल्य योगदान किसका है? इटली का, जो लास्ट वाला समय था 1946 का जो समय था। किस अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रधान भारतीय मामलों का मंत्री बना दिया गया? 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। किस अधिनियम द्वारा आगरा व पश्चिमी अवध को सम्मिलित करके एक नवीन प्रांत उत्तर पश्चिम प्रांत का गठन किया गया? 1833 के चार्टर द्वारा, एक्ट द्वारा जो है ये प्रांत का गठन किया गया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मत पढ़िए आप लोग। किस अधिनियम द्वारा वायसराय के सदस्यों को नियमित करने और नियम बनाने का अधिकार मिला? 1892 के परिषद अधिनियम द्वारा। किस एक्ट के द्वारा शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए स्वीकृत किए गए? 1813 का जो एक्ट है ये महत्वपूर्ण है, ये पढ़िए आप जरूर। नया संविधान द्वैध शासन से भी बुरा है किसने कहा? राजगोपालाचारी ने। 1935 के संविधान में संशोधन का अधिकार किसे था? ब्रिटिश सरकार को था, ठीक है ना। हमारा जो संविधान है, जो आज का जो संविधान है, ये हूबहू 1935 का ही संविधान है, ठीक है। और सिर्फ हमने ये जो प्रस्तावना वही सिर्फ लगाया है नया, बकिया 90% 1935 का ही संविधान है। ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय विजयों पर संसदीय नियंत्रण का प्रारंभ किस एक्ट से है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे पढ़िए जरूर। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की प्रमुख विशेषता कौन कौन थी? इससे बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। प्रेसिडेंसी का मतलब राज्य, ठीक है ना। जब अंग्रेज थे तो उसमें 4 प्रेसिडेंसी थी, ठीक है। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता, ये 3 प्रेसिडेंसी, सॉरी, ठीक है ना। ये प्रेसिडेंसी का मतलब होता है जहाँ पे इनका गवर्नर बैठता था। पीट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा क्या बनाया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1858 के अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या थी? जब
क्रांति हो जाती है 1857 में, उसके बाद इनका एक जो एक्ट आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत और क्राउन के हाथ में शासन की बागडोर आना, ठीक है ना। तो 1857 से पहले जब तक क्रांति नहीं होती है तो यह जो है व्यापारियों, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है व्यापारियों के हाथ में था। लेकिन जब 1857 की क्रांति हो जाती है और उसके बाद 1858 में ये जो एक्ट आता है, उसके द्वारा जो है अंग्रेज व्यापारियों से शासन अपन छीन करके जो है रानी अपने हाथ में ले लेती है ब्रिटेन की। भारत सचिव पद का निर्माण कब किया गया? 1858। ये नियंत्रण करता है, यहाँ रहता था। भारत परिषद इंडियन काउंसिल की व्यवस्था की कब की गई? 1858 में, ठीक है ना। 1858 का एक्ट महत्वपूर्ण है। 1858 के अधिनियम के अंतर्गत गठित की गई भारत परिषद के अधिकांश सदस्य कैसे होते थे? भारत सरकार के निवृत्ति प्राप्त अधिकारी होते थे। इस अधिनियम द्वारा भारतीय इतिहास का एक युग समाप्त हुआ और दूसरा आरंभ हुआ। किस अधिनियम के बारे में यह वाक्य कहा गया? 1858 के, ठीक है, क्योंकि क्रांति हो गई थी, क्रांति से पहले का जो है ख़त्म हो गया, उसके बाद का जो है शुरू हुआ था युग। भारत के विभागीय प्रणाली कब प्रारंभ किया गया? 1861 के एक्ट में। देखिए महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। भारत के विभागीय प्रणाली, पोर्टफोलियो सिस्टम, ठीक है ना, ये जो मंत्रालय का होता है, मंत्रालय वाला जो सिस्टम है, जो राज्य मंत्री, खाद्य मंत्री, कृषि मंत्री, ये सब है ना, तो ये जो सिस्टम जो शुरू हुआ 1861 के एक्ट से शुरू हुआ। भारत के किस अधिनियम द्वारा आधुनिक प्रांतीय विधानमंडलों की नींव पड़ी? 1861। 1892 के अधिनियम पारित होने का मुख्य कारण क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ये देखिए, ये महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में परोक्ष निर्वाचन प्रणाली को मान्यता किसके द्वारा दी गई? 1892 के एक्ट द्वारा। भारत में विधायिकाओं को वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार सर्वप्रथम कब दिया गया? 1892 के एक्ट द्वारा दिया गया, ठीक है ना। कि जो आप जो है विधायिकाओं में, अर्थात जो है राज्य विधानसभा में जो है आप जो है बहस कर सकते हैं, आर्थिक जो वार्षिक बजट पर जो है आप बहस कर सकते हैं, बहस करने का मात्र अधिकार दिया गया था। कैबिनेट मिशन योजना में किसकी मांग को अप्रत्यक्ष स्वीकार किया गया था? पाकिस्तान को। वह कौन सा एक्ट है जिसके अंतर्गत भारत में विधायिकाओं के सदस्यों को सार्वजनिक हित के विषय पर प्रश्न पूछने का अधिकार तो दिया गया, परंतु उन्हें पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया? 1892 का एक्ट है। वह कौन सा भारत शासन अधिनियम है जिसके द्वारा सर्वप्रथम भारतीयों को कार्यप्रणाली परिषदों में नियुक्त करने की व्यवस्था की गई? 1909 का है। कार्यकारिणी परिषदों में, ठीक है ना, कार्यकारिणी परिषद में जो है, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, उसमें नियुक्त करने की व्यवस्था की गई 1909 में। 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने आमरण अनशन प्रारंभ किया। इसका क्या कारण था? दलित वर्गों के अलग प्रतिनिधित्व की योजना करना। जो गोलमेज इससे सम्मेलन हुआ था, ठीक है, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन 1932 से पहले हो गए, 30 और 31 में, 1930-31 में जो है ये सम्मेलन हो गए थे। इंग्लैंड में हो रहा था गोलमेज सम्मेलन। 1935 के एक्ट के अनुसार संघ का निर्माण कैसा होना था? ब्रिटिश भारत के प्रांतों तथा उन देशी रियासतों से मिलकर होना था जो संघ में शामिल होने के इच्छुक हो, ठीक है ना। यहाँ भी अंग्रेजों ने जो भारत को तोड़ने की कोशिश की। इच्छुक हो, यदि आप चाहते हैं तो भारत संघ में शामिल होइए, नहीं तो नहीं होइए, अपना अलग देश बना लीजिए। 1935 के एक्ट का प्रमुख लक्ष्य क्या था? प्रांतीय स्वायत्तता, ठीक है। 1935 के एक्ट के अंतर्गत समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 361 विषय थे। कौन सा अधिनियम संरक्षणों और आरक्षणों से भरा पड़ा था? 1935 का अधिनियम।
1935 के एक्ट के अंतर्गत क्या किया गया? संघीय सभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तथा राज्य सभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष रखा गया था। महत्वपूर्ण फैक्ट है, देख लीजिए। 1935 के एक्ट के अंतर्गत रक्षित विषयों का प्रशासन कौन करता था? गवर्नर जनरल स्वविवेक से करता था। 1935 के एक्ट के अंतर्गत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता था? स्वयं गवर्नर जनरल करता था। आगे बढ़ते हैं, बस समाप्त होने वाला है। 1935 के एक्ट के अंतर्गत संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? ब्रिटिश सम्राट द्वारा। क्रिप्स प्रस्ताव में भारत के लिए कौन सा दर्जा देने की बात थी? डोमिनियन स्टेट। महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको याद करिए आप, डोमिनियन स्टेट। क्रिप्स प्रस्ताव को दिवालिया बैंक के नाम आखिरी तारीख का चेक किसने कहा? महात्मा गांधी ने। महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है ये, अक्सर आता है परीक्षा में। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में वायसराय तथा प्रधान सेनापति को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे। यह प्रस्ताव किस योजना का था? वेबल योजना, ये भी महत्वपूर्ण है ये। कौन सा साइमन कमीशन की सिफारिश नहीं की थी? उत्तरदायी शासन की स्थापना। संविधान निर्माण करने वाली नेहरू समिति के मंत्री यानी कि सचिव कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 1928 में। अब यहीं से नेहरू का उदय होता धीरे धीरे। नेहरू समिति 1928 द्वारा भारत के लिए प्रस्तावित संविधान का आधार क्या था? डोमिनियन स्टेट। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है अक्सर, डोमिनियन स्टेट वाला जो है, ये अक्सर आता है। स्वतंत्र भारत के संविधान में अधिकांश सिफारिशें किसकी शामिल की गई थी? नेहरू समिति की रिपोर्ट की। पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा कब की गई? 31 दिसंबर 1929 को। महत्वपूर्ण तारीख है, इसको हमेशा याद रखिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन डॉक्टर अंबेडकर क्या मांग थी? हरिजनों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की मांग की गई थी। सांप्रदायिक पंचायत 1932 की सबसे कड़वी गोली क्या थी? दलितों के लिए पृथक निर्वाचन, जिसमें गांधी जी ने जो है आमरण अनशन का ले लिया था कि हम आमरण अनशन करेंगे। तो मित्रों, यहाँ पे समाप्त होता है। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और यदि यह वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।